बाबा। लगभग 2 किलोमीटर। कैसा लग रहा है? तो प्रीति हम कहाँ जा रहे हैं आज हम चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं। हम नीचे चलते हैं, ठीक है? 6:30 बज गए। चलो मम्मी, हम नीचे पहुंचते हैं। अपने पापा के साथ चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने की काफी पुरानी इच्छा थी। फिर एक दिन बैठकर मैंने और प्रीति ने प्लान बनाया। मम्मी पापा ने हाँ करी और मौसी और गोलू के साथ हम चारों चल दिए यात्रा पर। शाम 7 बजे के करीब निकल पड़े हम अपने सफर पर। आगे मैं और गोलू और पीछे मम्मी पापा, मौसी और प्रीति एडजस्ट हुए। आज हरिद्वार पहुंचना है और वहां रुकेंगे मौसा जी की धर्मशाला में, और मौसा जी वहां पर मैनेजर हैं। बस अब हरिद्वार आ ही गया। भोले बाबा की मूर्ति के दर्शन हो गए। अपनी कार से जा रहे हैं तो 10:15 हो गए पहुंचते पहुंचते। हरिद्वार में धर्मशालाओं में 500 रुपए में डबल बेड वाले कमरे से लेकर बड़े बड़े होटलों के महंगे कमरों तक सब कुछ उपलब्ध है। इससे कम में भी कुछ एक कमरे वगैरह मिल सकते हैं। ट्रेन और बस से भी यहाँ आ सकते हैं अगर किसी को सिर्फ हरिद्वार ही आना है तो। मान्यताओं के मुताबिक हरि की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद ही 4 धाम की यात्रा आरंभ करनी चाहिए। शाम को हमने सोचा कि घूमकर गंगा आरती देख लें, तो गंगा आरती देखने चले गए। और अब कल सुबह की शुरुआत हरि की पैड़ी में डुबकी के साथ होगी। तो भैया सुबह सुबह उठ गए हम 5 बजे, और उसके बाद ये सब लोग तो नहाए और अब रिक्शा पकड़ लिया है, क्योंकि मैंने तो जाना है गंगा में स्नान करने। तो रिक्शा लेकर अब हम निकल गए हैं हरि की पैड़ी की तरफ। तो ये रास्ते में जो आप अगल बगल में देख रहे हैं ये सारी की सारी धर्मशालाएं हैं। तो इन्हीं से हम धर्मशालाओं की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आप रुक सकते हैं और यहाँ पे रेट्स भी बहुत ही रीजनेबल है। देखिए सुबह अकेले हम ही नहीं हैं, फूल वाले भी उठ चुके हैं और बहुत से लोग हैं जो वहाँ जा रहे हैं। अभी आप देखिए घाट पे वैसे ही बहुत सारी भीड़ लग चुकी होगी। तो थोड़ी दूर है घाट, बस अब पहुँचने ही वाले हैं हम पाँचों के पाँचों। घाट पर मौसी नहीं आई, मौसी वहीं थी। वापसी में जब वहाँ पहुँचेंगे तो दिखाएंगे आपको। मौसा जी के साथ वहीं पे थी, धर्मशाला में ही रुक गई थी। तो ये सभी लोग देखिए स्नान करने जा रहे हैं। सुबह सुबह किस तरह से दिखता है, खाली रोड होती है वैसे तो। और यहाँ पर लेकिन दुकानें जो हैं सब लग चुकी हैं, और यहाँ से लोग ये बोतलें वगैरह खरीद के पानी जो ले जाते हैं, और ये गंगा जी को जो है पूजा अर्चना करने के लिए स्नान के बाद यहाँ से फूल लिए मैंने, और फिर हम नीचे गए। ये बाकी लोग तो धर्मशाला में ही नहा लिए। अपन भाई साहब शुरू करेंगे यहीं से नहा के, एकदम रूल बुक के हिसाब से हरि की पैड़ी पे नहाएंगे, फिर शुरू करेंगे। चाहे वोकल कॉर्ड की ऐसी की तैसी हो रखी है, दर्द हो रहा है गले में यहाँ बहुत जोर की, लेकिन मैं न मानूं। और ये आ रहे हैं पीछे से लोग, ये सब तैयार है धर्मशाला से। पीछे भी करो, पीछे भी एक बार। आप तो आप धर्मशाला जी नहा के आ रखे हो, आप लोग क्यों आए हो? हम नहा के नहीं आए, नहाएंगे अभी। झूठ नहीं बोलते बाबा, गलत है, झूठ ना, ऐसा कोई चक्कर, झूठ नहीं बोलते। तेरा कमांडो कर गया। 4 धाम की यात्रा है, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलते। हम गाना आए दिन क्यों आए? पहले कौन कौन आए हैं वहाँ से हरिद्वार की, उधर से ही धर्मशाला से? हम तो यही ना मम्मी देखो मेरी मम्मी झूठ बुलवा रही है। देखो गोलू तुम नहा के आए हो क्या? हाँ भैया। ये देखो ये है हमारे 2 मेरे जवान सच बोलते हैं, और ये 2 मेरे बूढ़े झूठ बोलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम निकल लिए अपने सफर पर। सफर लंबा है
लगभग 237 किलोमीटर कवर करने हमें, यानी 8 घंटे मान के चलिए। निकलते निकलते 8 बज गए, यानी अब जानकी चट्टी तक पहुंचने के रास्ते में केवल एक जगह रुकने का ऑप्शन बचता है। हालांकि लगता नहीं है ऐसा होगा, अंधेरा होने से पहले पहुंचेंगे तो आराम से होटल मिल जाएगा। रूट आपको पहले बता दे, एक रास्ता जाएगा हरिद्वार से डोईवाला से मसूरी होते हुए, लगभग 225 किलोमीटर का है, यानी कि हरिद्वार से डोईवाला, देहरादून, फिर मसूरी, फिर विकासनगर बड़कोट मार्ग, और वहां से फिर रास्ता सेम हो जाता है, यानी कि लाखा मंडल, नौगांव, बड़कोट, सियानी चट्टी, राना चट्टी, दुर्बुल और जानकी चट्टी, जहां पर आपको रुकना है। इसके बाद यहां से चढ़ाई है यमुनोत्री के लिए। और दूसरा रास्ता है डोईवाला से देहरादून, सेलाकुई, डाक पत्थर और फिर कालसी और विकासनगर बड़कोट मार्ग से आप यहीं पे मिल जाएंगे लाखा मंडल, नौगांव, बड़कोट, और फिर वही रास्ता है जानकी चट्टी तक का। ये वाला रास्ता आपको पड़ेगा लगभग 237 किलोमीटर और थोड़ा आसान भी है, क्योंकि पहाड़ का रास्ता आपको डाक पत्थर के बाद मिलेगा। वहीं मसूरी वाले रूट में देहरादून के बाद सारा रास्ता पहाड़ का ही होगा। तो हमने लिया मसूरी वाला रास्ता, क्योंकि आपका भाई है एक प्रो ड्राइवर। सबको भूख जल्दी लग गई तो एक जगह रुककर मैगी खानी पड़ी, चाय पी, और मम्मी का आप लोगों को पता ही है, वो बाहर के कुछ खाती नहीं, तो पूरा दिन फल पर और रात को खिचड़ी बनाएंगे, जहां रुकेंगे उसी होटल में। खैर पहले हॉल पर देवर और भाभी की गप लग गई, फिर क्या हुआ वो देखिए, मजा ही आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ? जल्दी चलो बेटा, रास्ते में बात कर लेना। तो मैं तो खड़ा हूँ, उनको बोलो। इनकी गप्पे बस गप्पे भी नहीं हो रही कोई। रास्ते में बातें करो गाड़ी में। निकलते ही ये ट्रक वाला आगे मिल गया, बहुत मुश्किल से इसने साइड दी। खैर पहाड़ों पर बहुत देख कर करना होता है ओवरटेक। पहुंच गए हैं नौगांव, ये है यहाँ की मार्केट, काफी डेवलप्ड है। आप रास्ते में यहाँ भी रुक सकते हैं अगर चाहे तो। अगर आपको नौगांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। हम अब यहाँ से बड़कोट पहुंचेंगे और फिर यमुनोत्री। लगभग 2 घंटे का सफर बचा है, कहीं फिर से एक और चाय ब्रेक लेते हैं। ये फौजी का ढाबा देखकर हम यहाँ रुक गए और मेरा एक फौजी चाय बनने तक पस्त हो गया। मैंने सोचा चाय वाले से अनुमान लेते हैं। सुनिए, तो फौजी कौन है? फौजी आप हो? हैं? अच्छा, ये क्या इलाका पड़ता? बड़कोट है ये? अच्छा, 3 किलोमीटर गाँव है, बड़कोट मार्केट है जाके। और यहाँ से भी कितनी दूर पड़ेगा वो? यमुनोत्री कितनी दूर पड़ेगा? वहाँ से गंगोट मार्केट में। अच्छा, 1-2 घंटे 1-2 घंटे। यमुनोत्री सर जी, सड़क खराब है क्या? रोड बढ़िया है। जबरदस्ती पापा, वहाँ पे किसी ने बोला सड़क खराब। वो खुद गया नहीं होगा अभी। ऐसा काम तो करना। तो अब तो सीजन खत्म। नहीं मैंने अब तक कितने लोग? भीड़ आके बहुत है, भीड़ आके भीड़ है भी? बहुत भीड़ है आके। अरे बाप रे, ऐसा तो यार, हमें तो लगा था आसानी से दर्शन आसानी से जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, आज फोन हो गया, मंदिर फोन हो गया आप आज। अच्छा, तो गाड़ी कहाँ खड़ी करके मतलब ऊपर? मार्केटिंग वहीं नीचे। हाँ, और वहाँ से ऊपर जाने में कितनी? वहाँ से फिर 4-5 किलोमीटर पैदल रास्ता है जी पे। 1-2 घंटे वहाँ से लगेंगे। वहाँ 1.5-2 घंटे का रास्ता है। अच्छा, ऊपर होटल है? होटल है, ऊपर सामान लेके जाएगा बेटा। अब ये बस वाले भाई साहब मिल गए। संकरा रास्ता है और ओवरटेक करने के लिए मेहनत करनी होगी। यहाँ से रास्ता यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए अलग अलग हो जाता है। तो हम जाएंगे अभी यमुनोत्री के लिए, जो अब है 45 किलोमीटर बचा हुआ। थोड़ा आगे चले तो खूबसूरत गांव ओजरी का नजारा देखते ही गोलू साहब को आ गई दीर्घ शंका, यानी पॉटी। तो हमारे लिए हो गया विश्राम का समय। ड्राइवर यानी मैं उतरा और आपके लिए इस सुंदर मंदिर का नजारा और कहानी जुटाने लगा वहीं मौजूद एक बूबा जी से। सुनिए, ये क्या जगह है बाबा? वो क्या उगा हुआ है? कौन सा? वो सामने में क्या उगा हुआ है? बाल? हाँ, ये लाल लाल क्या है? ये रामदाना बोलते इसको। रामदाना? अच्छा, और ये कौन? रामदाना भी बोलते हैं, चौलाई भी बोलते हैं। चौलाई भी? अच्छा अच्छा। और ये किस चीज का मंदिर है? कौन सी माता का? ये हमारा दुर्गा माँ का है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ की? आप कौन से गांव से हो? ओजरी से ही? बनाया या पुराना है? हमने बनाया है।
अच्छा, भेड़ों ने गोलू को लगता है जल्दी भागने पर मजबूर कर दिया। गोलू साहब आते हुए दिख गए, यानी निकलने का समय हो गया। यहाँ से आगे का रास्ता उतना बढ़िया नहीं है, तो आपकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए समय हाथ में लेकर चलना जरूरी है। नजारे देखकर अगर फोटो खिंचाने लगे या खाने में मस्त हो गए तो जानकी चट्टी से पहले ही कहीं रुकना पड़ सकता है। अब समझ आया प्रीति की सास पहले गुस्सा क्यों कर रही थी, मैगी और गप्पों पर। तो लो जी, अब हम पहुंच गए 4 बजे से पहले ही जानकी चट्टी, और यहां होगा फोटो सेशन। So the trek towards Yamunotri has begun. सुबह 4 बजे उठ गए थे सब लोग, 6 बजे चलना शुरू किया। ये आगे पापा और उनकी बहू, और पीछे मम्मी और उनका सगा बेटा गोलू। कैसा लग रहा है? आवाज दो ऊपर से ले। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? बहुत अच्छा। इधर घूम कर करते हैं, मजा आ रहा है? किसी डंडा खोजा खोज रहा, गोलू को देखो। पापा मम्मी को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, पापा को स्टेंट डला हुआ है, मम्मी को भी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, वजन भी ज्यादा है, तो रेस्ट लेते हुए चलना था। और यमुनोत्री की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है 5 ही किलोमीटर, लेकिन इतनी स्टीप है कि आपको महसूस होगा कि टाइम लगेगा, तो इसलिए ठंडे ठंडे में शुरू करें सुबह सुबह, ये मेरी भी एडवाइस है। बोलो यमुना मैया की। प्रीति कितने बजे उठे तुम? 4 बजे। 6:30। तो देख रहे होगे आप, हल्का हल्का उजाला था, हमने अंधेरे में शुरू कर दिया था। ये बोर्ड है, ये आपको बता रहा है यहाँ से कितनी दूर क्या क्या है। यमुनोत्री 5 किलोमीटर है, दिल्ली कितनी दूर है, ये सारा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। खैर इससे क्या ही मतलब है। तो हम चल दिए छोटे छोटे स्टेप लेकर सभी लोगों के साथ। लोगों ने पहला हॉल्ट ले लिया है यहाँ पे। जो कि गोलू बेबी स्टेप्स लेके चल रहा है। पिछली बार तुंगनाथ की चढ़ाई में हार गया था गरीब। कैसा लग रहा तुम्हें? बहुत अच्छा। अरे मस्त। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगा। मजा आ रहा है? थोड़ी देर बाद, लगभग 1-1.5 घंटे बाद खच्चर भी आना शुरू हो गए। उसको थोड़ा सा जो है ना, रास्ता संकरा है तो दिक्कत तो होती है। पानी वो फोटो खींचाने के लिए रोका था। अरे फोटो खींच ले गोलू यार। यहाँ पहुंचने के बाद हमें दर्शन हुए हिमालय पे, जहां से यमुनोत्री शुरू होती है, यमुना जी शुरू होती है। तो आप भी करिए दर्शन। लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई हो चुकी है। ओ गोलू वो देख। और धीरे धीरे चढ़ना है। ये सरकारी बोर्ड लगा है, रेलिंग का सहारा ना ले। अरे भाई तो किसका सहारा ले आदमी? यार वो झरना देख के दिल खुश हो गया है। आगे रास्ते भर आपको झरने और एक तरफ को यमुना नदी बहती हुई दिखेगी। बहुत ही मनोरम दृश्य है। आराम आराम से चढ़िए, मौसम भी बढ़िया है एकदम।
ठंडा है। 2 किलोमीटर लगभग चल चुके हैं अपन और लिखा अगला पेज है 100 मीटर रास्ते में पानी इतना बहुत खूबसूरत लग रहा है। सबसे आगे पापा दौड़ रहे हैं, एक स्टैंड लगाए हुए उनकी बहू, पीछे थोड़ा बढ़ा के मेरी मम्मी, एक मैं और एक कैमरा हमारा गोलू, नीचे दूसरे कैमरा। क्या खूबसूरत दृश्य है, मजा ही आ गया। 4 धाम की यात्रा चल रही है, ठंड है हल्की हल्की, लेकिन जब चलेगा तो मेरा गाना था। यहाँ पे लगा था कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैंने हल्का दर्द है लेकिन वैसे नहीं हुआ। भाई लगभग 2 किलोमीटर हो गई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आज मम्मी और मम्मी का असली बेटा यानी मेरी मौसी का बेटा है गोलू, देखो दोनों का साइज एक जैसा लग रहा है। और पापा और मम्मी आगे आगे, पापा और मम्मी नहीं, पापा और प्रीति ये दोनों आगे आगे चल रहे हैं। आपको मस्त लग रहा है भाई। थकान? थकान हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी थकान हो रही है क्या? कितनी? थोड़ी? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। केदारनाथ की यात्रा हो पाएगी? वेरी गुड। चलो वो देखो पापा गए ऊपर, अभी बस थोड़ा सा और चढ़ना है। रास्ते में हमें बाबा जी भी मिले, लेकिन इन्होंने हमें डांट के भगा दिया। इनकी गुफा में सभी चीजें थी, बढ़िया करके तैयार हो रहे थे। जगह जगह पर आपको यमुना नदी में गिरती हुई छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखेंगे, छोटे झरने दिखेंगे। आनंद लेते जाइए और चलते रहिए, सांस लेते हुए महसूस होगी आपको ठंडक। यहाँ पर हमें पालकी से, घोड़े से लोग आते आते दिख रहे थे। कोशिश हालांकि यही करनी चाहिए कि खुद चले, एक तरह का तप है दर्शन करते वक्त, लेकिन लोग जो है सहारा लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, महादेव जो चाहते हैं वही होता है। बस पहुंच गया। कैसा लग रहा है आपको? रेस्ट करते करते पहुंच गया हम यमुनोत्री धाम में, और बस 200 मीटर पहले से ही खच्चरों की लाइन लग गई थी। जगह जगह पर पॉटी करी थी उन्होंने, बहुत दिक्कत थी। लेकिन सामने जो धारा बह रही थी जो देखकर दिल खुश हो गया। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि यमुना नदी इतनी सुंदर, इतनी साफ दिखती है। दूध जैसी धारा देखकर दिल खुश हो जाएगा। आगे पहुंचकर तप्त कुंड में हमने स्नान किया। गर्म कुंड है यहाँ पर, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, और स्नान करके बहुत ही मजा आया। फिर दर्शन किए यमुना माँ के और हम चल दिए वापस। दर्शन कैसे रहे गोलू? दर्शन कैसे रहे? कितने पकौड़े खाए? बहुत सारे। 4-5 छोड़े तूने, ये अपनी स्टार्टिंग की। तेरा भैया स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा, भैया ने सिखाया तेरे को, बकवास कर रहा है। गंगोत्री धाम में दर्शन करेंगे अब, और उसके बाद केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, 4 धाम के दर्शन यहीं करा देंगे। और सब्सक्राइब करिए उत्तराखंड नाम को।
शाबाश। देखा तो रिंगटोन देखी?